नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज में आपके साथ पुलिस पांडे। ये तस्वीरें सेक्टर 12 लघु सचिवालय के देखें। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का द्वारा आज ये ज्ञापन सौंपने और सरकार खिलाफ नारेबाजी और पुलिस प्रशासन की तस्वीरें आप देखें। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है गेट के बाहर और कर्मचारी है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज के इस प्रदर्शन के अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित नगर पालिका कर्मचारी संघ के राज्य के अध्यक्ष और सर्व कर्मचारी संघ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साथी नरेश शास्त्री जी, यहाँ पर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के समर्थन में आज नगर पालिका कर्मचारी संघ ने पूरे प्रदेश में जो भारी प्रदर्शन किया है, सबसे पहले CIT की तरफ से देखिए CIT और ग्रामीण सफाई कर्मचारी सेक्टर 12 लघु सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए तस्वीरें। आज हड़ताल करते हुए 43 दिन हो गए। 10 अक्टूबर से ग्रामीण सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहा है। कोई खेत खलियान नहीं मांग रहे, कोई मकान दुकान की अलॉटमेंट कर दो, ऐसी मांग नहीं है। मांग है कि जीने लायक वेतन दे दो। इस बढ़ती महंगाई में गुजारा नहीं होता। 10-12 हजार रुपये में जीवन नहीं चलता है। कम से कम 26,000 रुपया न्यूनतम वेतन दो और 18 साल से जो काम कर रहे हैं, इनको एक मुफ्त पॉलिसी बना करके नौकरी पक्की करो, ये मांग है। कोई नहीं कह रहे 100 गज का प्लॉट दे दे खट्टर साहब से। खट्टर साहब प्लॉट देगा तो अपने लगे भगे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे उनको देगा, गरीबों को नहीं देगा। आपको मालूम होगा ये 15 सेक्टर में बिजली बोर्ड का दफ्तर था। किसी टाइम में पब्लिक हेल्थ का उसमें डिवीजन हुआ करता था। गुरुद्वारे के पीछे एक दिन में चले गया, वहां में का बिजली का दफ्तर कहां, बोला जी बिजली का नहीं है, तो बीजेपी का दफ्तर बन गया। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में की देश की मलकियत पर कब्जा किया है। हजारों गज जमीनें जो बांटनी चाहिए थी भूमिहीनों में, गरीबों में, देश की आजादी के वक्त के दीवानों का नारा था जब देश आजाद होगा तो बेजमीने लोगों को जमीनें दी जाएंगी। आपके बीच में ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे, ज्ञापन लेने के लिए पहुंच गए। ज्ञापन देंगे उसके बाद साहब ये ज्ञापन हमारा मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा तो जाएगा और ये हमें सूचना भी दे देना कि आपने हमारा ज्ञापन भिजवा दिया। रिसीविंग देंगे जी अभी यहीं नहीं, रिसीविंग नहीं, भेजने के बाद ये हड़ताल 10 तारीख को चल रही देखा आपने, सफाई ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा आज ज्ञापन सौंपा गया है और तमाम समर्थक कर्मचारी और गरीबों को प्रधान नरेश शास्त्री समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। इसलिए आज जो आंदोलन है वो पूरे प्रदेश में पीछे थोड़ा पीछे होगा, पीछे ज्ञापन दिया है। क्या मांगे आपके? सरकार आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने
ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की पिछले 43 दिन से चल रही हड़ताल और उनकी मांगों के समर्थन में प्रदेश के सभी उपायुक्त कार्यालयों पर प्रदर्शन आज किया है और फरीदाबाद में भी इस क्रम में हमने प्रदर्शन करके उपायुक्त महोदय के प्रतिनिधि जो यहाँ के एसडीएम हैं उनको ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन के माध्यम से हमारी मांग है कि सरकार ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांगों का समाधान करने के लिए बातचीत करे और इसमें मुख्यमंत्री स्वयं हस्तक्षेप करके इस हड़ताल का समाधान करवाएं। नंबर 2, गुरुग्राम में जो 3480 सफाई कर्मचारियों की छटनी है वह अन्य पालिका परिषद निगमों अग्निशमन के कर्मचारियों की छटनी सरकार ने कर रखी है। उन तमाम छटनीग्रस्त कर्मचारियों को न्याय देते हुए ड्यूटी पर वापस ले और गुरुग्राम में चल रही हड़ताल के दौरान जो झूठे मुकदमे कर्मचारी नेताओं पर बनाए हैं उनको वापस ले और उस हड़ताल का भी मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेते हुए उस पर बातचीत का रास्ता निकालें। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद से इको ग्रीन कंपनी लगभग अब जाने की तैयारी में है, इसलिए मैन पावर की आवश्यकता है, कर्मचारियों की जरूरत है, भर्ती की जाए और संसाधन जुटाए जाएं ताकि शहरों की जनता को किसी प्रकार की गंदगी का सामना ना करना पड़े और कूड़े का उठान होता रहे। अभी जो गुड़गांव फरीदाबाद में कूड़े के ढेर है वो इको ग्रीन की कंपनी की विफलता की वजह से है और सरकार से मैं ये भी कहूँगा कि सरकार प्राइवेटाइजेशन को उन्होंने देख लिया है। इको ग्रीन की विफलता इस बात का सबूत है कि प्राइवेट कंपनियों में भ्रष्टाचार है और इसको रोका जाना चाहिए। आम जनता को जन सुविधाएं मिलने में बड़ी कठिनाई होती है और पैसे देकर के जन सुविधाएं मिलती हैं जो उनको फ्री मिलनी चाहिए। इसको सरकार अपने तौर पर कराए और मैन पावर को बढ़ाए ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं दी जा सके। तो देखिए, ग्रामीण सफाई कर्मचारी और मुकेश शास्त्री जो प्रधान हैं वो पहुंचे, ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद पुलिस प्रशासन भी मौके मौजूद था और जो उन्होंने बात कहा है कच्चे कर्मचारियों की जो वेतन मानदेय है उसको बढ़ाया जाए और पक्के किए जाने की बात की जा रही है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार 44 दिनों से हड़ताल चल रहा था और धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसको लेकर आज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के पक्के करने के लिए भी मांग और 2 दर्जा देने की बात की जा रही थी, जिसको लेकर ये आज ज्ञापन सौंपा गया। तस्वीरें आप देख रहे थे सेक्टर 12 लघु सचिवालय से। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे। आप देख रहे थे Action 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुल पांडे।